नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लेम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर आप कमेंट में दें। इस वीडियो का पहला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है अधिकारक, संप्रदान, करण, अपादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, करण। अगला सवाल है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्म। अगला सवाल है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापका, डी अध्यापिकी। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, अध्यापिका। अगला सवाल है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नायिका, बी नायिकी, सी नायिका, डी नायका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नायिका। अगला सवाल है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए महाशिनी, बी महाशी, सी महाश्या, डी महाशी। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, महाश्या। अगला सवाल है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत्र, डी नेताजी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेत्री। अगला सवाल है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए छात्री, बी दात्र, सी छाती, डी दात्री, दात्री। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, दात्री। अगला सवाल है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए इंद्रा, बी इंद्राणी, सी इंद्रानी, डी इंद्राणी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंद्रानी। अगला सवाल होता है, अणय का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी दंतालु, सी तालु, डी मूर्धधा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, तालु। अगला सवाल आता है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओष्ठ। अगला सवाल आता है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? इसके ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, दिस इज। अगला सवाल आता है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी,
महा प्लस इंद्र, महेंद्र। अगला सवाल आता है, क्या आप जा रहे हैं इस वाक्य में कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं, ये एक प्रश्नवाचक है, कुछ पूछ रहा है वो उससे, क्या आप जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रश्नबोधक निपात इसमें है। अगला सवाल है, मैं भी यह जानता हूं इस वाक्य में भी मैं कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक, नकारात्मक, स्वीकारात्मक। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलदायक निपात है इसमें। अगला सवाल आता है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? मत बोलो रोक रहा है, वो निषेध कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, निषेध बोधक। अगला सवाल आता है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, फोर्सफुली वो बोल रहा है, बलदायक निपात इसमें झलक रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आधार बोधक, बलदायक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक। तो इसमें बलदायक निपात है, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है, काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आधार बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारणा बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8 या 9? तो निपात 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपजाऊ भूमि। अगला सवाल है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण विशेषक, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाना एक मुहावरे के लिए बोला जाता है, गाल बजाना, तो इसका क्या अर्थ होता है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित करना। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, डींग हाँकना। अगला सवाल है, अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बहाने बनाना। अगर मगर कर रहा है, बहाने बना रहा किसी चीज़ के लिए। अगला सवाल है, शुद्ध शब्द कौन सा है? दोस्तों इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये पहचानना है, तो इसका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद को लिखने का सही तरीका ये है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सही वर्तनी छांटिए। सही वर्तनी छांटनी है दोस्तों इनमें से, जो कि है ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ज्योत्सना। अगला सवाल है, शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण का शुद्ध शब्द किस तरीके से संपूर्ण लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। अगला सवाल आता है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है।
दयानंद में कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है दीर्घ संधि है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाता है सी, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि। अगला सवाल आता है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अन्य किसी भी पूछताछ के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।